हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 2 के असाइनमेंट की सेकंड क्लास में हैं हम लोग, और आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अरे पहले से मैम ने इस बार लिख करके क्यों रखा है स्क्रीन पे। तो बच्चे मैंने पहले से कुछ भी नहीं लिख करके रखा हुआ है। लास्ट क्लास मैंने ली थी चैप्टर 2 की असाइनमेंट की 2 की क्लास, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। जिनका भी माइक अनम्यूट है बच्चे प्लीज म्यूट कर लें, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी आप लोग अनम्यूट किया करें, ठीक है। नाउ सी, तो आज हम लोगों के पास ये रिटन फॉर्म में है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया था। अब आज सिर्फ इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, फिर नेक्स्ट क्लास से आपको फिर लिखता हुआ वीडियोस मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो बस आज अब फिर से इसको ले रहे हैं हम लोग। यहां देखो, पहला है क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए दे रखा है, और जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनके लिए रिवीजन क्लास हो गया। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स में दे रखा है रूल, एफ एक्स में रूल दे रखा है ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए। तो अब इन्होंने कहा है कि आप एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए निकालोगे तो आपको आएगा x। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है बताओ बच्चे, प्रूव करना है। तो प्रूव करने का मतलब है कि इसमें हम लोग डालेंगे ax प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, पूरे की पूरे x की जगह, यानी इसी x की जगह ये डाल देंगे a प्लस बी सी इंटू एक्स माइनस ए। पूरा एलसीएम ले लिया, सी एक्स माइनस एक बार b के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया, नीचे आ गया सी एक्स माइनस ए, इधर सी एक्स माइनस ए नीचे आ गया, फिर a के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये बन गया। जो जो कैंसिल होने वाला था कैंसिल कर दिया। अभी भी देखो तो दोनों में x एक कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर ले लिया, अब तो ये कंप्लीटली ही कैंसिल हो गया, बच गया x। तो प्रूव नहीं कर दिया हमने, कर दिया ना प्रूफ। अब है 16 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे असाइनमेंट का पीडीएफ आपको मिल गया होगा वेबसाइट पे या ड्राइव पे, या आपको उसी नंबर पे मैसेज करके पूछना है 9311377321 पे कि सर हाउ टू एक्सेस आवर पीडीएफ ऑफ दिस असाइनमेंट्स और पीपी, कैसे इनके पीडीएफ को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 का बी। 16 में लिखा हुआ था बच्चे स्केच दी 6 सेट्स ऑफ पॉइंट x एंड y। स्केच दी 6 पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। 6 सेट ऑफ पॉइंट्स, 6 पॉइंट कोई भी बनाने थे। इसमें बच्चे हम लोगों ने b पार्ट ले लिया, 16 का b पार्ट, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हो गया कि x किस साइड में लेस देन 0 है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे। यस, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का ही शेडिंग करेंगे। सी पार्ट में है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो ना x 1 तो ये आ गया, लेकिन ग्रेटर देन का मतलब है वी हैव टू बी जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सपोज करो ये y इज इक्वल टू 2 है और ये है x इज इक्वल टू 1, तो इससे ऊपर रहना है, यानी ये हो गया ना कॉमन रीजन। तो वही तो हम लोगों ने बनाया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कहीं भी बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है। जो भी बच्चे नए हैं जो आज फर्स्ट डे क्लास में आए हैं उन बच्चों के लिए बता दें कि अभी हम लोग चैप्टर 2 का असाइनमेंट की सेकेंड क्लास कर रहे हैं। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसका ऑडियो मिसिंग था कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो फिर से आज क्लास लेना पड़ रहा है। लेकिन ये उनको अच्छे से समझ में आएगा जो मेरा वीडियोस देख करके आए हैं कॉन्सेप्ट वाले। अगर आप नहीं देखे हो, आप मेरे से नहीं पढ़े हो, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप फिर से जब स्टार्टिंग से चैप्टर 2 पढ़ते हुए यहाँ तक आओगे तो आपको सब कुछ बड़े आराम से समझ में आएगा। नाउ सी, और कोई भी बात करना हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, क्लास के बाद फिर हमारी डिस्कशन क्लास लगती है, आपको जो भी कुछ पूछना होगा आप मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन क्लास में डाउट जरूर क्लियर करना है। नाउ सी, मॉड x इज इक्वल टू 2। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी मॉड खुलता है तो प्लस और माइनस दोनों लगता है।
क्योंकि अंदर में आप क्या क्या पुट कर सकते हो, आप ही सोचो ना, अंदर में क्या पुट कर सकते हो। यहां पर अगर आप +2 डालते हो देन ऑल्सो वी आर गेटिंग सॉल्यूशन एज अ 2, और अगर -2 डालते हो देन ऑल्सो वी आर गेटिंग 2 एज अ सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू तो दोनों चल रही है ना, +2 भी और -2 भी। तो mod x इज इक्वल टू 2 है, जस्ट एग्जैक्टली इज इक्वल टू 2, तो वी आर गेटिंग 2 स्ट्रेट लाइंस। ये हो गया x इज इक्वल टू 2, ये हो गया x इज इक्वल टू -2। नाउ सी नेक्स्ट वन, ये समझ में आया सभी को? d पार्ट इज इक्वल टू 2 में सिर्फ हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिली, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। सबको पता है क्या कि y इज इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है? सबने पढ़ रखा होगा 11th-12th में। 0 पे 0, 1 पे 1, तो ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू x। अब यहां इज इक्वल टू भी लगा रखा है बच्चे, तो हम इस लाइन को अब बोल्ड बना सकते हैं। अगर इज इक्वल टू नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन करके ही छोड़ देते, इसका मतलब उस लाइन के पॉइंट्स नहीं लेने हमें। लेकिन जब इज इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लाइन के सभी पॉइंट्स को ले सकते हैं। अब y जो है वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x से, y क्या होनी चाहिए? x से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जरा आप एक बार पुट करके देखो, तो वही मैंने समझाया था कि अगर x इज इक्वल टू 1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो इस वाले पे जब हम लोग डालेंगे तो इस पे 1 1 मिल रहा है, यानी x और y दोनों सेम है। लेकिन y के बारे में कहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो y जो है वो x के इक्वल भी चलेगा और उससे ऊपर भी चलेगा, उससे ग्रेटर में भी चलेगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x में y जो है वो x से ऊपर भी चलेगा। क्लियर बच्चे? सबको आ रहा है समझ में कि मैंने ऊपर वाला रीजन क्यों? हर जगह यही बात होगी। आप कहोगे मैम मैंने x ले लिया -1, तो इस लाइन पे अगर आप रहोगे तो आपको x मिलेगा -1, y भी मिलेगा -1। अब y कह रहे हैं कि y को x से बड़ा होना है, तो y को -1 से बड़ा होना है, तो -0.9 -0.8 लाइक दिस वे 0 1 2 3 4, तो इसमें तो ऊपर ही जाने को इशारा कर रहे हैं ना, तो हम किधर की तरफ शेड करेंगे? अबव द लाइन। क्लियर बच्चे? y ग्रेटर देन इक्वल टू x का ये हमेशा लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो ऐसे ही हम लोग इनइक्वलिटी का ग्राफ डिसाइड करते हैं कि हमें ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, लेफ्ट बनाना है या राइट बनाना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है y इज इक्वल टू 4x - 3। अब बच्चे आप लोग सभी को 11th-12th में मैथ्स पढ़ के आए हो, तो मुझे ये बताओ कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, कैसे बोलेंगे? विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? लीनियर इन 2 वेरिएबल्स। आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इतना बच्चों के बोलने में थोड़ा होता नहीं है कि क्या बोलना है एग्जैक्ट टर्म्स। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। और लीनियर इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, कोई आइडिया? इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बचपन में जब भी बनाना सीखा होगा तो आपको बताया होगा आपके टीचर ने कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो एक बार हम लोग x इज इक्वल टू 0 डाल करके y एक्सिस पे पॉइंट निकाल लेते हैं, और एक बार y इज इक्वल टू 0 डाल करके किस एक्सिस पे पॉइंट निकालते हैं? x एक्सिस पे। और जब ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं तो इनको ज्वाइन कर दो, देन यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन। तो यहां देखो ना बच्चे, हमारे पास मिला कौन कौन सा पॉइंट मिला? जब हमने x 0 डाला -3, तो एक पॉइंट मिल गया 0 -3। एक मिला अगर y 0 डालते हैं तो x इज इक्वल टू 3/4, यानी कि 0.75 और 0, तो 0 1 2 3,
तो 0 - 3 इज दिस पॉइंट, ये है 1, तो 0.75 और 0, तो ये लाइन बन गया ना दोनों पॉइंट को टच करता हुआ। आ रहा है सबको समझ में? इजी। नेक्स्ट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ये मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता रखा है कि y इज इक्वल टू 1/x इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस टर्निंग पॉइंट इज 1 1, दिस टर्निंग पॉइंट इज -1 -1। अब इधर में y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला, इस साइड का पैराबोला होता है। नो नीड टू लोकेट वर्टेक्स, फोकस, लैटिस, रेक्टम, कुछ भी नहीं करना, वो सब उतना नहीं करना में डिटेल में। वी आर स्टडिंग इको ऑनर्स नॉट मैथ्स ऑनर्स। इको ऑनर्स में खाली हमें शेप पता होना चाहिए ग्राफ का, एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बनाना। ग्राफ बच्चे हम लोग चैप्टर 2 में भी सीख रहे हैं, 6 में भी सीखेंगे और 9 में भी सीखेंगे। 6 में एजिम्टोट्स के साथ सीखेंगे, 9th में फिर हम लोग मैक्सिमा, मिनिमा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स के साथ भी सीखेंगे। अभी चैप्टर 2 में थोड़े से बेसिक ग्राफ्स और मॉडिफिकेशन के थ्रू हमें सीखना है। क्लियर बच्चे? किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट। 18 में इन्होंने कहा है ट्राई टू स्केच द ग्राफ्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप देख रहे होंगे, नहीं तो बच्चे मुझे पता है कुछ बच्चों के पास, जस्ट अ मिनट, आपको ऐसे पेजेस जो हैं वो दिख रहे होंगे पीडीएफ के। जिनको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं बच्चे, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं तो वहां से भी आपको आइडिया लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है ट्राई टू स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी 3 इक्वेशंस दे रखी हैं इनका ग्राफ हमें बनाना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं, सो यू जस्ट पे फोकस ओवर दिस। पहला है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। कोई मुझे बताएगा ये किस चीज की इक्वेशन होगी? ये होगी सर्कल की इक्वेशन। नहीं होगी सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि जब आप इसको इक्वेशन बनाना चाहोगे तो राइट हैंड साइड पे 1 बनाना चाहोगे, तो नीचे में लाओगे 6, y स्क्वायर के नीचे में 6, इधर आ गया 6, इधर आ गया 3, क्योंकि ऊपर में 2 था, 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, 3 हो गया। ये आ गया √6 का स्क्वायर, ये आ गया √3 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर यानी x इंटरसेप्ट इज √6 एंड y इंटरसेप्ट इज √3, और ये स्क्वायर है बच्चे, तो ये बनेगा हमारा एलिप्स बनेगा। x पे अब हम लोग चलेंगे √6, क्योंकि x के नीचे √6 का स्क्वायर है। ये सब पढ़ा रखे हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में। पीछे भी जाएंगे -6, फिर ऊपर जाएंगे √3, नीचे जाएंगे √3, और बस चारों पॉइंट को ज्वाइन करके हमें रफ हैंड से एलिप्स बना देना है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है y प्लस √x - 1 इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ पे थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना है। देखो इसमें हो क्या रहा है, इन्होंने पहले से ही रूट लगा करके हमें दिया हुआ है। आप अगर इसको दूसरे साइड पे ले जाते हो सो इट विल बिकम माइनस ऑफ √x - 1 माइनस ऑफ √x - 1। और MME में मैंने बता रखा है कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है तो हम लोग x इज इक्वल टू +-5 दोनों लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू प्लस √25 होता है तो हम x इज इक्वल टू सिर्फ +5 लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू माइनस √25 होता है तो हम x इज इक्वल टू -5 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चे माइनस लगा करके ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि ये पार्ट है किसी ना किसी स्टैंडर्ड ग्राफ का। किस स्टैंडर्ड ग्राफ का ये पार्ट है? जिस भी स्टैंडर्ड ग्राफ का ये पार्ट होगा उसके बाद से हमें नेगेटिव पोर्शन लेना है y का। नेगेटिव पोर्शन y का कब होता है? x एक्सिस से नीचे। जो भी इस ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस से नीचे होगा हम सिर्फ उसी को फाइनली ट्रेस करेंगे। क्लियर बच्चे? अभी कुछ मेरी बातें नहीं समझ में आई होंगी तो चलो देखते हैं।
मैंने पहले इसको y इक्वल टू माइनस रूट अंडर x माइनस 1 कर दिया, स्क्वायर करके दोनों साइड देखा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 अंडर रूट तो हट गया। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ गया। इस वाले ग्राफ से मॉडिफाई करते करते पहुंचेंगे बच्चे। y स्क्वायर इज इक्वल टू x ये वाला पैराबोला होता है जिसका सिर्फ वर्टेक्स लोकेट कर देंगे 0 0 टर्निंग पॉइंट। अब अगर x को मैंने रिप्लेस किया है x माइनस 1 से, अगर x को रिप्लेस किया है x माइनस 1 से तो ये राइट में शिफ्ट कर जाता है 1 यूनिट। ये सब आपको पता है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो से ना। ये पहुंच जाता है राइट में, x में माइनस करने पे राइट, x में प्लस करने पे लेफ्ट। अभी फिलहाल x की जगह x माइनस 1 हुआ है तो ये राइट में शिफ्ट करेगा। क्लियर? राइट में शिफ्ट करेगा तो ये आ गया 1 और 0 और उसका सिर्फ ये नेगेटिव पार्ट है तो खाली नीचे वाला पार्ट, खाली नीचे वाला पार्ट ही हम ट्रेस करेंगे, ऊपर वाला शो करने का जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चे? था ना ये बढ़िया क्वेश्चन? नेक्स्ट, इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि इसका बनाने का टेक्निक अब बदल चुका है। आपने जो 11th-12th में पढ़ा था उससे काफी अलग है ये, तो ध्यान से सुनो। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने बच्चे 11th में पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स को शो करता है ना, जब दोनों पॉजिटिव में होते हैं। हाइपरबोला के लिए आपने पढ़ रखा है जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, हाँ ए स्क्वायर कोई एक चीज नेगेटिव हो जाए, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई एक चीज नेगेटिव हो जाए तो ये क्या हो जाता है, हमारा हाइपरबोला हो जाता है। दोनों होने चाहिए स्क्वायर फॉर्म में बट कोई भी एक चीज नेगेटिव। तो यहां पर बच्चे वाई स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर हो गया लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव है ना, तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। हाइपरबोला बनाने का तरीका अब हमारा बदल चुका है। अब आप कॉलेज में आ गए हो। यहां सुनो, y के नीचे 1 का स्क्वायर, x के नीचे भी 1 का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर 1 और 0, देखो 1 0 x पे और फिर पीछे में भी 1 0 ले लिया। ऊपर भी चले गए 0 1, नीचे भी चले गए 0 1, राइट में और लेफ्ट में कर लिया। अब इन चारों पॉइंट को लेते हुए, इन चारों पॉइंट को लेते हुए एक बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद से डायगोनल स्केच करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी चीज पॉजिटिव है। y वाली चीज पॉजिटिव है ना, तो हम y एक्सिस के अलोंग इस बॉक्स के मिड पॉइंट से मुड़ जाएंगे वापस। और पता है इन दोनों डायगोनल्स को कहा गया है एजिम्टोट। क्या कहा गया है? एजिम्टोट। एजिम्टोट का मतलब होता है कि इसको ग्राफ ना टच नहीं करता, कभी भी हमारे कितने भी बड़े स्क्रीन पे टच करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये टच करेगा तो इन्फिनिटी पे टच करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शो ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो हम कभी भी उसको शो नहीं करेंगे। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा क्या? हाइपरबोला। तो वही देखो बना है ना, ये हाइपर, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 9-10 से ही करते चले आए होंगे। अगर हमें 2 पॉइंट दे रखा है A3 और 2 + A5, तो बच्चे इसका मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का भी होल स्क्वायर। तो वही किया मैंने, 2 + a - a का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, आ गया √8 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दीज 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है ये है √13, ये है √13।
सिंपल सी बात है भाई, ये एक पॉइंट दे रखा है, ये दूसरा पॉइंट दे रखा है, इसके बीच का रूट 13 दे रखा है, तो क्या चीज अननोन है? फिर ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जो अननोन रहेगा वही फाइंड आउट करेंगे ना। तो लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड 5y इज रूट 13, फाइंड y। तो बच्चे नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 5, ये रहा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 13, ये हो गया 9, y स्क्वायर 16 माइनस 8y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और इसको सॉल्व करना आप लोगों को जूनियर क्लास में सीखा होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो, मैंने सबको किया माइनस 8y और 12, तो 6 और 2 में ब्रेक कर गया, y माइनस 6 और फिर y माइनस 2 आ गया कॉमन, तो y की वैल्यू 2 और 6 आ गई। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली भी हमें समझाना है कि भाई दो वैल्यू का मतलब क्या है। तो अगर ये 2 4 है तो एक पॉइंट ऊपर हो सकता है और एक पॉइंट नीचे हो सकता है। अब ऐसे तो 50 वैल्यू भी हो सकती थी, ये दो वैल्यू का ही मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बाइसेक्टर पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि A और B मे बी पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ सेंटर 2 4 एंड रेडियस रूट 13। ये भी आप ज्योमेट्रिकली में दो एक्सप्लेनेशन में से कोई भी दे सकते हो। ठीक है, यस बच्चे, आया सबको समझ में? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ओके, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर है 2 3 एंड रेडियस इज 4। बहुत इजी हो गया। हमें तो पता है ना कि अगर सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है तो किस बात की देरी है? बस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। पूरा खोल दो, आ गई इक्वेशन। बी पार्ट में सेंटर दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ है सर्कमफेरेंस पे। क्वेश्चन पढ़ो, सेंटर एट 2 5, सेंटर एट 2 5 एंड passes through -1 and 3। -1 and 3 से पास कर रहा है। नाउ सी, तो r निकालेंगे। r स्क्वायर कितना हो जाएगा? r इसलिए निकालेंगे क्योंकि यही रेडियस होगा। हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि रेडियस का मतलब ही होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालोगे वो हमेशा सेम आएगा, दैट विल बी रेडियस। तो और डिस्टेंस फॉर्मूला से करके हमने निकाल लिया, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13। सेंटर तो पता ही है 2 और 5, तो x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 13 इज ऑलरेडी r स्क्वायर, तो अब 13 का भी स्क्वायर मत कर देना। क्लियर बच्चे? कितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं? 22 23 एंड 24 25 26। अच्छा, 26 तक करा रखे हैं, 22 करना है ना। 22 देखो, 22 के बी में दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैंने बी किया था और कहा था कि ए आप एज ए होमवर्क करोगे। बी में देखो बच्चे, इन्होंने 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 18x माइनस 24y इक्वल टू माइनस 39 दे दिया है और इन्होंने इसका सेंटर और रेडियस पूछा है। इन्होंने इसका सेंटर और रेडियस पूछा है। अब हमें तो हैबिट है ऐसे टाइप के इक्वेशन में डिसाइड करने की। इसी में से देख करके हम आसानी से पता लगाते हैं ना कि हमारा सेंटर होगा अल्फा बीटा और रेडियस होगा आर। अब इतने बड़े से इक्वेशन जो जनरल, यस क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ पूछ रहा है डाउट बच्चे? यहां देखो, अब है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री
इतने बड़े इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसमें लोकेट करना व्हाट इज आवर सेंटर एंड रेडियस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम ना इसको इस फॉर्म तक लेकर के आएंगे, होल स्क्वायर बनाते हुए आएंगे। तो ये आपने 9th में ही आपने पढ़ लिया होगा जूनियर क्लासेस में, आपको याद होगा कि x वाले सभी टर्म को एक साथ ले लेना है, यानी 3x स्क्वायर और 18x। क्लियर? ये देखो 3x स्क्वायर 18x को मैंने एक साथ ले लिया, बहुत बढ़िया। अब y स्क्वायर और y वाले जितने भी टर्म होंगे, y स्क्वायर y कुछ भी होगा, सबको एक साथ एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। और अब जो बेचारा अकेला बचा 39, इसको भी तो रखना है, गायब थोड़ी कर देंगे, क्वेश्चन ही बदल डालेंगे, तो गलत बात हो गई, रखना तो है ही। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय आप ये ध्यान दो कि इसमें 3 है और 18 है। मुझे ये 3 नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। कभी आपने सुना है कि a स्क्वायर के आगे 2 या 3 आ जाए? नहीं आता ना, हमेशा 1 होता है, और b स्क्वायर के आगे भी हमेशा 1 ही होता है। तो यहां तो 1 नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। यहां भी 1 नहीं है, मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। अब 3 को बाहर निकालते ही बचा है x स्क्वायर प्लस 6x। 3 बाहर निकाला तो 6x बच गया, इधर से 3 बाहर निकाला तो -8y बच गया प्लस 39। अगर आपको नहीं समझ में आएगा पूछोगे। अब देखो उसके बाद का स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बचपन में सिखलाया गया होगा कि जो सेकेंड टर्म होता है x वाला खाली, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करते हैं। याद आ रहा है आपको? सबको याद होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अगर नहीं याद है तो आप यहीं सीख जाओ। ये देखो, जैसे x स्क्वायर प्लस 6x आया, 3x स्क्वायर प्लस 6x टू मेक कम या कंप्लीटिंग स्क्वायर वही है 3। इधर देखो x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? बाई 3, 1/3। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर x को आप a मान लेते हो तो 2a, तो ये जो बीच में जो बचा है 1/3, ये क्या हो गया? b हो गया ना। तो अब हमें चाहिए b का स्क्वायर भी चाहिए, और b अच्छा डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, न्यूमरेटर में ही आएगा। यस, 3 न्यूमरेटर में ही आएगा। यस 2ab करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा बच्चे। अब 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अब ये तीनों तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, तो 3x प्लस 3 का स्क्वायर और -9। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 का स्क्वायर -27। क्लियर? यही काम हम 2 बार कर रहे हैं। सेम थिंग हेयर विथ दीज 2 टर्म्स एंड विथ दीज 2 टर्म्स। तो मैंने x स्क्वायर और 6x के लिए 2 इंटू 6/2 इंटू x, तो ये क्या आ रहा है? दिस इज 6/2 इज 3, तो मैंने 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर कर दिया। अब आगे इधर भी 3 है, इधर y स्क्वायर -8y, तो -2 इंटू 4 इंटू वाई कर सकते हैं ना। 2 इंटू 4 इंटू वाई कर दिया। अब 4 का स्क्वायर 16, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन सके। नाउ सी दीज 3 टर्म्स एंड दीज 3 टर्म्स। ये कितना आ गया? x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 9 तो बच ही गया ना, -9। ये क्या हो जाएगा? y -4 का स्क्वायर, फिर -16 बच गया। अब भी मैंने ब्रैकेट को ओपन नहीं किया है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस 3 के साथ ले जाएंगे ना सबको। अब ये 3 और इस 3 का भी करना है, तो 3 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, फिर 3 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर -27 इधर आ गया। और फिर इधर है 3 इंटू वाई -4 का स्क्वायर -48 इधर आ गया, और +39 इज इक्वल टू 0। नाउ 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू वाई -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36।
इस पूरे को सॉल्व करके राइट हैंड साइड पे लेते जाओगे। अब 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, 3 3 3 12 आ गया। अब ये हो गया रूट 12 का स्क्वायर। तो इट रिप्रेजेंट अ सर्कल विथ सेंटर कितना, -3 और +4। देखो होता क्या है कि जितना x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसको अल्फा और बीटा को ही हम सेंटर मानते हैं। तो यहाँ पर था x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको -3 और 4 लिखते हैं सेंटर को। सेंटर को क्या लिखते हैं, -3 और 4, और रेडियस कितना हो जाता है रूट 12। क्लियर बच्चे? एनी डाउट? तो जैसे मैंने बी पार्ट किया है 22 का एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने बी पार्ट किया है 22 का, वैसे ही आपको करना है 22 का ए पार्ट भी। अब देखना 23 point P moves in the plane so that it is always equidistant from each of the point A and B. A और B हमें दे रखा है, this is A and this is B। इन्होंने कहा कि पॉइंट P इस तरीके से मूव करता है कि इसका डिस्टेंस A से और B से दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। इट्स ऑलवेज सेम, दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम आ रहा है। तो आपको इसका इक्वेशन निकालना है। अब ध्यान से सुनो, गिवन है हमें PA इज इक्वल टू व्हाट, PB। तो PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर A इज इक्वल टू B है तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चे, इन पे और इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 4 y प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर? दोनों सेम है। अब मैंने पूरा ओपन कर दिया, पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ये तीनों पहले से, ये तीनों दूसरे से, ये तीनों पहले से, ये तीनों दूसरे से। फिर पूरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कट कर दिया, एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से, जो बचा सबको इधर लेते आए। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन को लाइक कर रहा है ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। मतलब ये जो P है वो इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, और ये स्ट्रेट लाइन से हमेशा जब डिस्टेंस सेम ही आना है, व्हाट डज दिस मीन, कि ये ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए और बी लाइन का। तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही हुआ, दिस इज अ बाइसेक्टर लाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो जो लाइन की इक्वेशन आई है जिसपे वो पॉइंट है, वो तो बाइसेक्टर का ही काम कर रहा है ना। क्लियर बच्चे? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है इसका डिस्टेंस हमेशा PA और PB क्या है, इक्वल है। अब कहीं P यहां आ गया तो ये इक्वल है, P यहां आ गया तो ये इक्वल है। अब सारे P के जो जो प्लेसेस आ रहे हैं सबको ज्वाइन करो, तो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा P का रास्ता नहीं बन गया। इसी रास्ते पे तो P बार बार चल रहा है। क्या P हम यहाँ ले सकते हैं? यहाँ लेंगे तो भाई AP ज्यादा आ जाएगा और PB क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो ये तो बात बनेगी नहीं, यानी P को इसी लाइन पे लेना पड़ेगा। और जब हमेशा ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, तो आपने ट्रायंगल में 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। समझ में आई बात? पाइथागोरस थ्योरम का इसमें जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला की दोनों स्क्वायर जो है वो इक्वल है, उसी को सॉल्व कर करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ये क्या सिग्निफाई कर रहा है,
what this straight line is for. So this straight line is showing the equation of bisector. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे इसमें. Now come to question number 24. 24 में लैंग्वेज है इसलिए ध्यान से सुनो. Prove that if the distance from a point pxy, this is pxy, इससे distance to the point -2 0, सपोज करो ये है pxy, इसका जो भी डिस्टेंस है a से, a कितना है -2 0, is twice the distance from xy to 4 0. This is 4 0. ध्यान से सुनो, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x. तो हमें गिवन है PA इज इक्वल टू PB का ट्वाइस, तो PA का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू PB का स्क्वायर. इन्होंने और भी कुछ कहा है. मस्ट लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर 6 0 एंड रेडियस 4. देन XY मस्ट लाई ऑन अ सर्कल. तो ये XY जो है ये एक ऐसे सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर है 6 0 एंड रेडियस इज 4. जिसका सेंटर है 6 0 एंड रेडियस इज 4. नाउ सी, तो यही हमें प्रूव करना. तो वो अपने आप आ जाएगा जब आप pxy की इक्वेशन निकालोगे ना, x और y की, अपने आप इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा. सो हमें उसके लिए वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ इट. बस हमें इस इक्वेशन पे ध्यान देना है कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू 4PB स्क्वायर. अब PA स्क्वायर के लिए कौन कौन सा पॉइंट हो गया? एक हो गया XY, एक हो गया -2 0. तो x + 2 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, फिर ये वाला पॉइंट ले लेंगे, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 x + 4 और इसका आ जाएगा y स्क्वायर. खोलोगे तो फिर इसको पूरे को ओपन करोगे, फिर सबको एक साइड लेकर के आओगे. जब लेकर के आओगे तब आपको ये कौन से क्वेश्चन जैसा मिलेगा? 22 जैसा मिल गया इक्वेशन. अब सिमिलर टू 22, लाइक एग्जाम्पल 22, आपको फिर से वही x वाले टर्म को एक साथ ले लेना है, y वाले टर्म एक ही है, ठीक है, 60 अकेला है. इन सब को रख करके सॉल्व करना है. 3 आ जाएगा बाहर, x स्क्वायर -12x, इधर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 60. ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू 6 इंटू एक्स. फिर वही हमें 2 इंटू 12 को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 2 इंटू 6, फिर 6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर. 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स -6 का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जस्ट टेकिंग ओनली दीज 3 टर्म्स. ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x -6 का होल स्क्वायर. फिर इस -36 का क्या होगा? तो ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 108. 3y स्क्वायर प्लस 60, सबको 3 3 से कैंसिल कर दो. लास्टली आपको ये इक्वेशन मिलेगा. तो सेंटर इज 6 and 0 and radius is 4. Clear? So this was question number 24. Now we are moving to question number 25. 25. यहां देखो, √x प्लस √y इज इक्वल टू 1. तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसका स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. √x प्लस √y इज इक्वल टू 1. स्क्वायर कर दिया, √x का स्क्वायर प्लस √y का स्क्वायर प्लस 2√x इंटू √y. ठीक है, बहुत बढ़िया. राइट हैंड साइड पे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया. इधर आ गया x प्लस वाई
प्लस 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनो, अब सोचते हैं कि ये रूट को भी हटाना है हमें, तो 2 रूट अंडर एक्स इंटू वाई का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों को उधर लेते गए 1 के साथ, इसको भी हटाने का कोशिश किए तो देखो इसमें फिर भी ये वाला एक टर्म आ ही रहा है एक्स इंटू वाई। ये आपके कोर्स में नहीं है बच्चे, इस टाइप से सॉल्व करके हम लोग मैथ्स ऑनर्स में या जी के भी एक पेपर में हम लोग जरूर कराते हैं ये मैथ्स में, लेकिन एमएमई का पार्ट नहीं है ये कि आपको रोटेशन ऑफ कोनिक्स भी करना पड़े। ये हो जाता है रोटेशन ऑफ कोनिक्स, अगर आपका कोई फ्रेंड मैथ्स ऑनर्स में होगा तो वो इस क्वेश्चन को कर देगा, लेकिन एमएमई में उस तरीके से नहीं चलेगा, 0 मार्क्स लगा देगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही हमें नहीं पढ़ना है। आप कहोगे मैम मैंने तो क्वेश्चन पूरा सही किया था, सब कुछ किया था, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो जो जिस कॉन्सेप्ट से उन्होंने कहा उसी कॉन्सेप्ट से हमें पढ़ना है। तो देखो अब वो तो लगाना नहीं है हमें रोटेशन ऑफ कोनिक्स, तब अब हमारे पास बाय इंस्पेक्शन मेथड बच गया है। बाय इंस्पेक्शन मतलब सोच समझ करके कि किधर की तरफ ग्राफ को जाना चाहिए। अब मैंने पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकाला, उसके लिए तो तरीका आपको पता है, एक बार एक्स 0 डाल देंगे तो वाई कितना आ जाएगा 1, और एक बार वाई 1 डाल देंगे तो एक्स कितना आ जाएगा 0। पॉइंट मिल गया हमें, ये दोनों पॉइंट आ गए, देख रहे हो, एक है 0 1 और एक है 1 0। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या हम इन दोनों को सीधा ज्वाइन कर दें, तब तो बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स और रूट वाई इज नॉट इक्वल टू जस्ट सिंपली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये तो नहीं होगा ना इक्वल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कैसे इक्वल हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 के, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, रूट लगा हुआ है तो हम ये भी नहीं कर सकते। अब बीच का एक ऐसा x का वैल्यू मैंने चूज किया है जिसका अंडर रूट बड़ी आसानी से आ सके, वो कौन सी वैल्यू है 1/4। मैंने x की वैल्यू 1/4 चूज कर ली, देखो ना रूट अंडर 1/4 डाल दिया प्लस रूट y इज इक्वल टू 1। अब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस रूट y इज इक्वल टू 1, तो रूट y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। y इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ तो 1/4। यानी अगर ये 1/4 है, जैसे इसका हाफ हम लोगों ने कैसे सोचा, ये पूरा 1 है, इसका हाफ हो गया 1/2, उसका हाफ हो गया 1/4, उसी तरीके से ये पूरा 1 है, इसका हाफ लेंगे और उसका भी हाफ लेंगे, यानी ये पॉइंट आ रहा है। अब ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट यहां से करना है, यहां तक जाना और बीच वाले पॉइंट को भी लेते हुए जाना है ना, 1/4 और 1/4। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा या किस तरीके से जाएगा, आपको ऐसे ही स्केच करना है। और इस ग्राफ के बारे में हम लोग और भी बना सकेंगे जब चैप्टर 9 पढ़ लेंगे ना, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ज्यादा अच्छे से इसको बना पाएंगे। अभी चैप्टर 2 में जितना कॉन्सेप्ट आता है उसके हिसाब से यही बेस्ट है, ठीक है बच्चे। अब देखना जरा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें ये शो करना है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल अगर a² + b² इज ग्रेटर देन 4। ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ नहीं किया हमने, बस पेशेंस रख करके विदाउट नंबर ABC को मैनेज किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त। यहां देखो x² रख दिया मैंने, ax में फिर वही किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कंप्लीट स्क्वायर करना है। अब x को छोड़ दो, x को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, तो बचता क्या है a/2। तो a/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। नाउ कम टू y टर्म्स, तो y² प्लस 2 इंटू y इंटू b/2,
तो ये हो गया हमारा x। अब इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर एक बार क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो तो ये तीन टर्म क्या हो जाएंगे, x प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। इधर क्या आ जाएगा, y प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, और प्लस c तो एक अलग से था ही बच्चे। किसी को यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो बोलो, फिर से हम किसी नए स्क्रीन पे लिख करके भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है 26, तो आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, ठीक है। तो अब देखो तो जरा, x प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। सेंटर तो पता लग रहा है कि माइनस a बाई 2 मैनेज हो जाएगा बाद में, सेंटर तो पता लग जाएगा। ये रेडियस का क्या चक्कर है, सबको एक साथ कर दिया, ये कांस्टेंट और c तीनों को एक साथ कर दिया हम लोगों ने। और इधर देखो, प्लस की बजाय हमने माइनस मैनेज किया है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस। और इधर जब लेते गए तो सबको एक साथ रख करके रूट लगा करके होल स्क्वायर कर दिया, तो सेंटर आ गया माइनस a बाई 2 और माइनस b बाई 2। रेडियस के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियस आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस 4ac। तो एक बार एलसीएम लेकर के चलो देख ही लेते हैं। नीचे तो 4 पॉजिटिव है ना। अब पूरे चीज को पॉजिटिव होने के लिए न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। पूरे फंक्शन को पॉजिटिव होने के लिए न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0। अगर ये नहीं होगा, अब जरा एक बार उल्टा चल करके देखें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, और अगर रेडियस ही नहीं डिफाइंड होगा तो फिर ये पूरी इक्वेशन सर्कल की आएगी कहां से, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पूरी सर्कल की इक्वेशन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इसका पॉजिटिव होने का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4c। नहीं सॉरी, ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर ये लेस देन होने लगे तो क्या हो जाएगा। इसका तो मतलब बच्चे ग्रेटर देन हो जाता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4c। अगर लेस देन होने लगे या इक्वल टू होने लगे तो हमें रेडियस मिलेगा ही नहीं, एज रेडियस इज, तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा सर्कल को, एज रेडियस इज नॉट डिफाइंड, एज रेडियस इज नॉट डिफाइंड। तो बच्चे आज हमने क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे। फिर भी हम होमवर्क में आपको देते हैं कि सब कुछ रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 27 को आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में जितने भी दे रखे हैं टोटल h पार्ट्स, सबके ग्राफ बनाने हैं रिलेशन के, और फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना है। अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही जगह सारे वर्टिकल लाइन कट कर रहे होंगे देन इट विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन, और अगर अलग अलग जगह कर रहे होंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। बस आपको यही बताना है। तो पूरे 8 पार्ट्स में आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद चेक करना है कि क्या कहीं भी ऐसा वर्टिकल लाइन मिल रहा है जो कि मोर देन 1 पॉइंट कट करेगा। ऐसे वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगा देन फंक्शन है। चलो लिख दो, यस इट इज अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट। ऐसे ही आपको सबके साथ करना है। फिर 28 में तो ग्राफ दे रखा है, इसमें कुछ कुछ बातें पूछ रखी है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप आगे नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 43, लेकिन अब आगे इतना टाइम नहीं लगना है। तो 27 से 43 तक बच्चे आप अपना करके आओगे, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। लेकिन अभी बच्चे वेट करेंगे, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है या कोई डाउट पूछना है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी बातें करनी है तो वो बच्चे वेट करेंगे। और
आज के लिए बस इतना ही। बाय 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 बाय।